तो पिछले वीडियो में हमने इस कुर्ते की कटिंग करी थी, तो इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको पूरी सिलाई हम बताएंगे इसकी। तो ये हमने सामने की बटन पट्टी को प्रेस करके हमने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करके हमने इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक पट्टी बनाएंगे, जो इस फोल्ड के ऊपर इनर पट्टी लगाएंगे, जो बटन पट्टी अंदर से, इसके बटन बाहर नहीं दिखेंगे। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी फोल्ड करके तैयार कर लिया। इसको अंदर वाली साइड हमने इंटरलॉक कर लिया। अब इसको हम अंदर वाली साइड में, जो पट्टी हमने फोल्ड करके रखी, अंदर वाली साइड में कॉर्नर से करीबन 1/4 इंच अंदर वाली साइड रखेंगे, ताकि ये बाहर नहीं दिखे ये। और ऊपर जितना ओपन रखना हमें उतना छोड़ करके फिर इस पट्टी को हमने रखनी है इसे। अब इसको हम पहले इसको पूरा यहाँ से नीचे जितना चौक खोलना है उतना छोड़ देंगे। नीचे से 10 इंच हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से बटन जहाँ तक लगेंगे हम इसको पट्टी को खोल करके पहले पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने साइड से इसको सिलाई लगा दिया। अब ये साइड से सिलाई लगाने के बाद में अब इसको हम टर्न करेंगे अंदर वाली साइड। तो अंदर वाली टर्न करके फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अंदर टर्न कर दिया इसको। अब यहाँ पर नीचे से, यहाँ से जो पट्टी है उसके ऊपर जितना हमने फोल्ड करके रखा उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई, अब जैसे यहाँ पट्टी हमने लॉक करके छोड़ देना जितना चौक बनेगा, और ऊपर यहाँ तक जहाँ तक ये वी शेप बना हुआ है बस यहाँ तक पट्टी है। उसके बाद हमने ऊपर तक सिलाई लगा दिया और बाहर वाले कॉर्नर पे भी हम एक सिलाई लगाते थे। तो ये हमारी बटन पट्टी बन करके रेडी हो गई है। अब हम बैक वाला पार्ट उठाते हैं, इसके ऊपर हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये हमने पिन अप करके शोल्डर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम नीचे वाली साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने नीचे लॉक करके पूरे जैसा शेप हमने वी शेप दिया है शोल्डर का, उसी शेप में हमने सिलाई लगा दिया। अब इसके ऊपर फ्रंट वाला भाग शोल्डर पे जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कट कर दिया हमने बाहर जो निकल रहा है। अब यहाँ पर साइड से हम चौक फोल्ड कर लेते पहले, जहाँ तक हमने नोचेस लगा के रखे वहाँ से हम इसके पॉकेट और साइड के चौक फोल्ड कर लिए। अब शोल्डर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर फ्रंट का बैक से फ्रंट पे रख के सिल लिया। अब शोल्डर हमारे डबल है, तो इसको एक को नीचे रखा, दूसरा अंदर घुमा के इसको अंडरग्राउंड सिलाई लगानी है। तो जैसे हमने ये ऊपर वाला शोल्डर जिसे इस टाइप से रखा हमने, अब यहाँ पर रख के हम सिलाई लगा देंगे। अब जैसे ये शोल्डर जोड़ के रेडी हो गया, अब हम स्लीव्स लगा लेंगे इसके अंदर। तो स्लीव्स हमने नीचे रखी और ऊपर रख करके हमने इसको सिलाई लगा ली। अभी हम पूरी सिलाई लगा करके इसको इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद ऊपर से हम सिलाई लगा देते। तो ये हमने ऊपर से टॉप की सिलाई लगा दी शोल्डर पे, स्लीव्स का अंदर दबाव करके ऊपर से सिलाई लगा दी। अंदर हमने इंटरलॉक करके रख दिया है, तो वो फिनिशिंग हो जाएगी। अब साइड वाली सिलाई, जैसे जो चौक बना उसको छोड़ के जो बीच में छूटा हुआ उसको हम सिल लेंगे। ये पॉकेट वाला भाग है, इसको भी छोड़ के हम इन साइड पूरी स्लीव साइड तक पूरा इसको 1/2 इंच के मार्जिन के साथ में सिलाई लगा करके जोड़ देंगे। अब यह लॉक करके एंड कर दिया, डबल सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हम पॉकेट बनाते हैं। ये पॉकेट की थैली हमने 21 इंच लंबी कट करके रखी है। तो 7 इंच का हमने फोल्ड किया और 1/2 इंच की सिलाई लगा दी हमने। दोनों साइड 1/2 इंच की सिलाई लगा देना। ऊपर 1/2 इंच छोड़ देना है, जहाँ से हम टर्न कर लेंगे। और टर्न करके अब इसके ऊपर बाहर वाली साइड नीचे से आधा इंच जो हमने छोड़ा उसको छोड़ के आधा इंच का फोल्ड करके पूरे कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये कचरा जो है अंदर चला जाएगा। अब इसको उठा करके हम पॉकेट को कुर्ते से जोड़ेंगे। इसका सेंटर बनाया, ये सेंटर कुर्ते के सेंटर पे रखेंगे। अब जैसे कुर्ते पे चौक बन करके रेडी है, अब इसके ऊपर यहाँ नीचे वाली साइड में इस जगह पर हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए इसका जो सेंटर बनाया था, यहाँ से दोनों का बीच सेंटर रखना। जो सिलाई यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट रख दिया और ये ऊपर वाली साइड रखना। नीचे जो हमने आधा इंच जो छोड़ा था उसको नीचे वाली साइड रखा हमने। अब यहाँ पर हम लॉक करके सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ऊपर वाला पल्ला हमने ऊपर छोड़ दिया और ये नीचे वाला भाग जो है थैली वाला भाग, इसको यहाँ से लॉक करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेंटर से बराबर दोनों तरफ एक जैसा रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ लास्ट में हम लॉक करके इसको पलट देंगे। अब थैली को नीचे की साइड टर्न कर देंगे। अब ये पॉकेट ऊपर तक हमें
सिलाई लगानी इस पर। तो साइड से सिलाई लगाते हुए अब ये जो वी बना रखा है इसके ऊपर सिलाई लगानी है और वापस से नीचे वाली साइड वापस आ जाएंगे साइड वाले पार्ट पे और यहाँ लाके लॉक करके एंड कर देंगे। तो ये पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर हमने अब जैसे ये तैयार हो गया है तो कॉलर हमने कट करके रखी हुई है। तो ये हमने यहाँ पर चिपका लिया। इसका कॉलर का वीडियो हम अगले उसमें कटिंग करना इसका एक वीडियो बना कर के देंगे जिसमें आपको इसकी पूरी कटिंग वगैरह रहेगी उसमें। अभी हमने इसके ऊपर नीचे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा काट लिया। अब एक कपड़ा नीचे रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। नीचे हमें आधा इंच का मार्जिन लगेगा इसमें। तो ये 1/4 इंच दूरी से काट दिया और नीचे वाली साइड भी यहाँ कट लगा के नीचे आधा इंच दूरी से हमने काट दिया। अब इसका एक जहाँ कैनवास है वहाँ कट लगाया और फिर इसका सेंटर कर लिया। अब ये सेंटर करने के बाद में कॉलर को अंदर से बाहर वाली साइड हम सिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो निशान लगा रखा कैनवास के वहाँ से स्टार्ट करना हमें। तो ये कॉलर वाला भाग हमने सीधा रखा, इसके ऊपर उल्टा मेन कपड़ा रखा है ये नेक वाला भाग। तो ये पलट के सीधे पे आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 इंच का जितना मार्जिन छोड़ा हमने सेंटर मिला करके पूरा बाहर तक हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ लास्ट में लॉक करके हम इसको जहाँ पर कैनवास पे सिलाई लगाई थी कपड़े पे सिलाई लगाई थी इसको टर्न कर दिया प्रेस करके। और अब ऊपर से कैनवास के पास से हमें सिलाई लगानी है और राउंड घुमाया पूरा और पूरी गोलाई में कट कर लेंगे। नीचे वाली साइड भी इस साइड भी हम वैसे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लग गई इसकी। अब एक्स्ट्रा कट कर लिया हमने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ा। अब इसको टर्न कर लिया। अब टर्न करके इसको ऊपर वाली साइड थोड़ा सा टाइट हाथ रख के इस पर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी है। यहाँ तक लगाने के बाद इसको घुमा लिया। कॉलर के ऊपर वाली साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये ऊपर वाली साइड टर्न कर ली है। अब यहाँ से पूरी सिलाई हम लगाते हुए लास्ट तक जाएंगे। अब फिर ये राउंड घुमाए इसका राउंड घुमा करके फिर अब नीचे इसके ऊपर सिलाई लगा देते। तो ये कॉलर के ऊपर पूरी सिलाई लगा करके रेडी हो गया ये। तो ये कुर्ते की कॉलर बन करके रेडी हो गई। ये कुर्ता पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इसकी कटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में आप